समय समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम श्यामलाल था, व दूजे का नाम धनीलाल था। श्यामलाल बहुत अमीर था। वह दूजा भाई, जैसा कि उसका नाम धनीलाल था, नाम के मुताबिक वह धनी नहीं बल्कि वह गरीब आदमी था। और श्यामलाल बहुत धनवान था। श्यामलाल बहुत बड़ा व्यापारी था। वह दूजा भाई धनीलाल गांव में छोटे मोटे काम करके अपना घर चलाता था। काम कुछ खास चल नहीं रहा है। मैं अपनी बीवी के सपने कैसे पूरे करूंगा, खाना कहाँ से खिलाऊंगा। चलो बाजार ही चलता हूँ, कुछ ना कुछ काम ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, खाने का तो बंदोबस्त हो जाएगा। इतनी बात बोलकर धनीलाल बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में काम खोजने लगता है और श्यामलाल बड़े बड़े काम कर रहा होता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे काम पर भी जाना है। हाँ हाँ आई, जब देखो ये जल्दी में रहते हैं। हाँ आ गई, बोलो क्या बात है। हाँ मैंने इसलिए बुलाया है, बाजार से कुछ लाना है तो बता दो, मैं शाम को लेता आऊंगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना है, छुटकू से पूछ लो, उसको कुछ मंगवाना है तो। बेटा छुटकू, कहाँ हो? यहाँ आओ। हाँ जी जी पिताजी, मैं यहीं हूँ, कहिए। बेटा मैं दुकान पे जा रहा हूँ, बाजार से कुछ लाना है तो बता दो, मैं शाम को लौटते समय ले आऊंगा। जी जी पिताजी, आप मेरे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें ले आना। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगा। इतना कहकर श्यामलाल बाजार की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर धनीलाल को बाजार में काम मिल जाता है और वह काम कर रहा होता है। तभी धनीलाल के साथ जो काम कर रहा होता है वो बोलता है, अरे दोस्त, तुम इतने बड़े सेठ के भाई होकर हमारे साथ मजदूरी का काम कर रहे हो, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम अपने भाई से काम या मदद भी तो मांग सकते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम तो मांग सकता हूँ पर मदद नहीं चाहता हूँ। दोस्त, मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा अपने भाई से मदद मांगना। अगर मैं काम या मदद मांगूंगा तो उन्हें लगेगा कि ये किसी काम का नहीं है। अब मैंने सोच लिया है, खूब मेहनत करके अमीर बनूंगा। अरे वाह, बात तो सही कह रहे हो दोस्त, पर जैसा तुम्हारा नाम है ऐसा तुम्हें धनवान होना चाहिए था, पर तुम तो गरीब हो। हाँ दोस्त, बात तो सही कह रहे हो, पर क्या करें, सब भाग्य का लिखा है, देखना एक दिन सब ठीक होगा। दोस्त एक बात कहता हूँ, मुझे अभी अभी एक आइडिया आ गया है, कहो तो सुना देता हूँ, हम भी अमीर बन सकते हैं। हाँ हाँ भाई, सोच कर रहे हो, बता दो, मैं भी अपने भाई की तरह अमीर बनना चाहता हूँ। फिर उनसे मिलने जाऊंगा और बताऊंगा मैं भी अमीर बन गया हूँ। तो फिर ध्यान से सुनो, तुम अपने भाई से कुछ पैसे उधार ले लो, दोनों दोस्त मिलकर काम करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। बोलो क्या कहते हो? हाँ बात तो सही कह रहे हो, पर मैं भाई से कैसे उधार मांगू, मुझे शर्म आती है। अरे दोस्त, शर्म कैसी, उधार ही तो मांग रहे हो, काम चलते ही पैसे लौटा देंगे। ठीक है, हम कल चलते हैं भाई के पास और पैसे उधार मांग लेंगे। इतना कहकर दोनों दोस्त खुशी खुशी काम करने लगते हैं। काम खत्म करके दोनों घर की ओर निकल जाते हैं और जो भी काम करते वक्त बातें हुई थी वह सब धनीलाल अपनी पत्नी को बता देता है। पत्नी को भी यह बात पसंद आती है। वो कहती है, आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। सुबह होते ही दोनों दोस्त साथ मिलकर श्यामलाल के घर की ओर निकल जाते हैं। दोस्त, मैं बात करूँगा,
तुम ज्यादा मत बोलना, क्योंकि भाभी जी बहुत गुस्से वाली हैं। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा भाई है, तुम ही बात करना, मैं बस सुनूंगा। धनीलाल अपने दोस्त के साथ में अपने भाई के घर पहुंच जाता है और श्यामलाल के आने का इंतजार करने लगता है। इतने में श्यामलाल आ जाता है। कैसे हो बड़े भैया? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरे छोटे भाई? और यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आज? और साथ में ये कौन है? हाँ मैं ठीक हूँ बड़े भैया, और ये मेरा दोस्त है जग्गू। इतने में बात हो ही रही थी, श्यामलाल की पत्नी वहां आ जाती है और धनीलाल को देखकर गुस्सा हो जाती है। हाँ बोलो धनीलाल, यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे तो तुम आओगे नहीं, बताओ क्या काम है? हाँ बड़े भैया, मैं काम से आया हूँ। हाँ बोलो क्या काम है? भाई मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं अपने दोस्त के साथ में मिलकर कुछ काम करना चाहता हूँ। ये बात श्यामलाल की पत्नी सुन लेती है और आवाज लगाकर श्यामलाल को बुला लेती है और श्यामलाल से कहती है, सुनिए, यहाँ आइए जल्दी, मुझे कुछ काम है आपसे। हाँ हाँ बोलो क्या काम है भाग्यवान? देखो मैं कह देती हूँ, इनको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, इतने सालों से पता नहीं कहाँ थे, आज बड़े भैया की याद आई है, वो भी पैसे लेने के लिए। 1 रुपया भी दिया तो अच्छी बात नहीं होगी, मैं कह देती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान नहीं दूंगा, मैं तो खुद ही मना कर रहा था, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, मैं अभी मना कर देता हूँ। हाँ हाँ जाओ मना कर दो। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, अभी मना कर देता हूँ। ये सारी बातें धनीलाल और उसका दोस्त जग्गू सुन लेते हैं और वे वहां से चुपचाप कंधे झुका के चले जाते हैं। श्यामलाल ये सारी बातें घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है और वो कहती है, आप यूं उदास ना हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। अच्छा सुनो, मैं क्या कहती हूँ? हाँ बोलो भाग्यवान। मैं सोच रही हूँ, आप किसी और से भी तो पैसे उधार लेकर अपना काम कर सकते हो, काम चलने पे आप पैसे लौटा देना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही है भाग्यवान, मैं ऐसा ही करता हूँ, जग्गू को साथ लेकर जाता हूँ और किसी मिलने वाले से पैसे उधार लेता हूँ। धनीलाल जग्गू के घर की ओर निकल पड़ता है, उसको ये बात बताता है। जग्गू को भी ये बात सुनकर खुशी होती है। धनीलाल और जग्गू कर्ज लेकर काम शुरू करते हैं और उसका काम तेजी से चलने लगता है। लिया हुआ कर्ज भी लौटा देता है। धनीलाल और जग्गू खूब तरक्की करने लगते हैं। यह बात श्यामलाल को पता लगती है। वह अपनी पत्नी के साथ उसके घर की ओर मिलने निकल जाता है। अरे छोटे भाई कहाँ हो? देखो हम मिलने आए हैं तुमसे। धनीलाल भाई को देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, अब मैं इन कुछ सालों में अपने भाई के बराबर पैसे वाला हो गया हूँ। आओ बड़े भैया, कैसे हो आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मेरे छोटे भाई? श्यामलाल धनीलाल बातें कर रहे होते हैं। श्यामलाल अपने पिछले बर्ताव को लेकर शर्मिंदा होता है और अपने पिछले बर्ताव की माफी मांगता है। धनीलाल बड़े भाई को माफ कर देता है। इस बात से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हमें बस अपना काम करना चाहिए, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलती है।